लगभग 4 दिन पहले हुई गुना जिले में ट्रेन दुर्घटना में घायल व्यक्ति की पहचान बंगाल निवासी के रूप में हुई है। वरदान सेवा समिति के सदस्यों ने तत्परता दिखाई, घायलों को गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके परिजनों की तलाश भी जारी कर दी थी। घायल युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसलिए पुलिस भी उसके परिजनों को तलाश नहीं कर पा रही थी। जिला अस्पताल में भर्ती मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के परिजनों को तलाशने में वरदान समिति के प्रयास रंग लाए। घायल लाखन की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में हुई। समिति के मुताबिक बंगाली होने के कारण लाखन की भाषा समझ नहीं आ पा रही थी। समिति के प्रमुख प्रमोद भार्गव द्वारा घायल लाखन की कई बंगालियों से भी बात कराई गई, लेकिन शुरुआत में घर का पता नहीं चल सका। आखिरकार लखन द्वारा दी गई टूटी फूटी जानकारी के आधार पर निरंतर खोज करने में कामयाबी हासिल हुई। भार्गव ने बताया कि लाखन का परिवार 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोडिया जिला अंतर्गत पाइकपारा का निवासी है। लाखन ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए थे। उनके 2 बच्चे हैं, 4 भाई हैं। परिजनों को जैसे ही पता चला कि लाखन दुर्घटना में घायल हुए हैं और उपचार के बाद ठीक हो रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में लाखन को गुना जिला अस्पताल में लाने के लिए बंगाल से गुना पहुंचे और उसे लेकर रवाना हो गए। ये 28 तारीख की बात है। तो 28 तारीख में अस्पताल जब गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा था, विक्षिप्त अवस्था में ही पड़ा था। तो घायल था, पैर टूटा था उसका और शोल्डर पे उसकी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने वहाँ बात की, वहाँ कैंट थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों थी। वो चले गए तो मैंने उससे पूछने का प्रयास किया। उस समय तो उसने कुछ नहीं बताया, पर शाम को मैंने उससे फिर पूछा कहाँ के हो, तो उसने बताया पश्चिम बंगाल के, बताया कि मैं पश्चिम बंगाल का हूँ। तो पश्चिम बंगाल में फिर मैं जो बंगाली समाज है गुना की, उन लोगों को मैंने बुलाया। बंगाली समाज से कई लोग आए, मगर उसका पश्चिम बंगाल में हम ट्रेस नहीं कर पाए। तो फिर उससे लगातार 2 दिन हम पूछते रहे कहाँ का है। तो उसने नोदिया करके ज़िला बताया, नोडिया NODI इस तरह से, मतलब। तो हमने वहाँ पश्चिम बंगाल में देखा तो नोदिया ज़िला है। तो वहाँ किशनगंज थाने में हम पहुँचे। किशनगंज थाने में एक पाइकपारा गांव है, पाइकपारा, ये मतलब कलकत्ता के पास में है। तो नोदिया, वहाँ पे उनके थाना प्रभारी से बात हुई। तो वहाँ पे जो थाना प्रभारी ने ग्राम पंचायत के जो प्रधान सरपंच रहते उनको बताया, तो वो सूचना मिल गई। ये व्यक्ति जो है गुना, फिर मैंने कैंट थाना और उससे बात की, तो ये व्यक्ति रेल से शायद गिर गया। और उसके घर वालों ने जो बताया, ये बंगाल से महाराष्ट्र काम के लिए जा रहा था। अभी इसका बच्चा है, वो आ गया है, कल शाम को आ गए वो। और चूँकि ज़्यादा घायल अवस्था में है वो, तो जाने की स्थिति में नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं उसका यहीं इलाज करवाएं, उसका ऑपरेशन होगा। जो घटना घटित हो गई थी, परिजनों को कोई पता नहीं था पहले? कोई पता नहीं था उनको। वो ये सोच रहे थे काम पे चले गए, क्योंकि मजदूर वर्ग है वो, और उसके पास मोबाइल भी नहीं था। तो बस यही जरूर कह रहे थे वो कि मतलब पिताजी का फ़ोन नहीं आया। उसके बच्चों से मेरी बात हुई कि तुमने जैसे 5 दिन हो गए, तो उन्होंने बोला कि मतलब हाँ पिताजी डेली फ़ोन तो करते थे, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। अब वो आ गए हैं, हालांकि अभी हम व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। डॉक्टर का कहना ये है, यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा सा समस्या आएगी, उसमें लंबा समय लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि उसको कहाँ मतलब भेजें, क्योंकि या तो कलकत्ता उसको भेजते हैं हम डायरेक्ट, अगर ट्रेन के माध्यम से अगर पूरी व्यवस्था बन जाती है, या यहीं उसका इलाज हम करवाते हैं। ऑपरेशन यहीं गुना में ही करवाएंगे उसका।